हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBM जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आप सभी के लिए रहने वाली है। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं BPSC TRE 4.0 जी हाँ, कितनी टोटल वैकेंसी हैं और एस्टेट फेज़ 2 का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया जाएगा, लेखपाल, टीचर और लाइब्रेरियन की कितने पदों पर बहाली होने वाली है, बैठक में क्या निर्णय लिया गया है एंड TRE 4.0 से एस्टेट फेज़ 2 पहले होगा। ठीक है, एक एक करके सारी जानकारी साझा करेंगे। एज रिलैक्सेशन 10 ईयर। देखिए, आप सभी के लिए एक गोल्डन चांस है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, यानी कि पदों की जो बौछार है, जी हाँ, वो बिहार में आने वाली है। कब से आवेदन होंगे और साथ ही साथ आपको थोड़ी सी जानकारी हम देना चाहेंगे BT प्लस BTET के बारे में। ठीक है, क्योंकि 28,000 वैकेंसी आप लोगों की कंप्यूटर शिक्षक बहाली की आ रही है। आज की ही अपडेट आप लोगों को बता रहे हैं। एंड BT बहुत जल्दी, यानी कि 15 फरवरी को आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो बहाली होगी 4,261 पदों पर, तो उसके लिए आप लोगों को पहले जो है BT कराया जाएगा, यानी कि BET कराया जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती आएगी। अभी तक इसलिए नहीं आई थी, वो वजह यह है कि UGC का जो नया नियम लागू करना था, तो इस वजह से जो है रुकी हुई थी। और 6 फरवरी को ये लागू जो नियम है वो भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें, लेखपाल, टीचर और लाइब्रेरियन की होगी बहाली। बिहार में शिक्षा विभाग कर रहा है तैयारी। ठीक, देखिए, शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालयाध्यक्षों की रिक्तियों की जानकारी मांगी है। सभी DEO को जल्द से जल्द रिक्तियां भेजने को कहा है। शिक्षा विभाग ने फरवरी से दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त और नौकरी छोड़ने के बाद जो भी रिक्तियां हुई हैं, ठीक है, इसका पूरा आंकड़ा उपलब्ध कराना है। इसमें रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां उपलब्ध करानी है। यह पत्र माध्यमिक के निदेशक योगेंद्र सिंह ने भेजा है। इसके अलावा लंबे समय के बाद पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्तियां मांगी गई हैं। वर्ष 2018 में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो सकी। इसकी रिक्तियों की संख्या सूबे में लगभग 10,000 से अधिक है। ठीक है, 10,000 से अधिक हैं। इसके पहले भी एक बार रिक्तियों का आकलन किया गया था, उस वक्त 8,500 रिक्तियाँ सामने आई थी। ठीक, एक एक जानकारी आप समझ लेना। तीसरे चरण में BPSC ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन जो है आपकी जो बहाली हुई थी 66,608। ठीक है, ये आपके चुने गए हैं। इसमें से भी आपको बता दें CTET, ठीक है, CTET और देखिए जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी निकल रही है सभी को बाहर किया जा रहा है। ठीक है, CTET में फेल हैं, रिजल्ट BPSC TRE 3.0 में उनका आ गया है, तो ये तो अन्याय उन कैंडिडेट्स के साथ हुआ है। ठीक है, जो कि CTET में भी क्वालिफाई थे। ठीक, तो बहुत गलत जो है कैंडिडेट्स के साथ हुआ है। यहाँ पर शेष जो है 21,166 शिक्षकों के पद जो है रिक्त हो गए हैं। वही माना जा रहा है कि चौथे चरण के लिए जिलों से प्राप्त रिक्तियों और तीसरे चरण में बची हुई रिक्तियों को जोड़ने के बाद 50,000 से अधिक रिक्तियाँ आने की उम्मीद है। ठीक है, रिक्तियों के आने के बाद मार्च से अप्रैल तक विज्ञापन जारी किया जा सकता है, यानी कि TRE 4 का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को अप्रैल में देखने को मिलेगा। और एस्टेट फेज़ 2 की बात करें, ठीक है, एस्टेट फेज़ 2 की बात करें यहाँ पर, तो विज्ञापन 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर बता दें, देखिए सारी जानकारी आप देख सकते हैं। इधर पंचायतों और जिला परिषदों में लेखपाल सह, ठीक है, IT सहायक की नियुक्ति होनी है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों से रोस्टर के साथ रिक्ति 20 जनवरी तक मांगी। ठीक है, वो मांगी गई थी 20 जनवरी तक। प्रत्येक पंचायत में एक, पंचायत समिति में एक और जिला परिषद में 2-2 लेखपाल की बहाली होगी। संविदा के आधार पर ही बहाली होनी है। जिलावार रोस्टर के अनुसार रिक्ति आते ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। पंचायती राज विभाग का लक्ष्य है कि फरवरी अंत तक बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके पहले पंचायती राज विभाग के पास विभिन्न पंचायतों और जिला परिषदों में 6,570 लेखपाल सह IT सहायक की रिक्तियों का आकलन था। ठीक है, अब नए सिरे से रिक्ति का आकलन किया जाना है। यहाँ तक कोई भी समस्या हो कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये अपडेट आप सभी के लिए। अप्रैल में आपका TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इससे पहले ही एस्टेट फेज़ 2 कराने के लिए मामला कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये आप लोगों ने अभी देखा है। यहाँ पर आपको बता दें, देखिए पिछले साल पंचायती राज विभाग के तहत सोसाइटी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता BCom या MCom या CA इंटर वाले 73,952 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था। परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना था, लेकिन इस प्रक्रिया में बिचौलिए की सक्रियता की शिकायत मिलने पर पंचायती राज विभाग बहाली प्रक्रिया में बदलाव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर
देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी अगर बात करें बिहार 80,000 शिक्षक भर्ती से पहले एस्टेट फेज़ 2 की मांग है। और देखिए पीआरटी में यहाँ पर जो है कुछ बदलाव ज़रूर होगा। देखिए आपको बता दें टीआरई 4.0 की आहट सुनते ही शिक्षक बनना चाह रहे 1000 अभ्यर्थियों ने चौथे चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले एस्टेट जारी करने की मांग की है। और एस्टेट पहले करा लेना चाहिए, ठीक है। चौथे चरण की बिहार शिक्षक में 80,000 वैकेंसी निकलेंगी। बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 4.0 के तहत 80,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में जल्द ही चौथे चरण के तहत 80,000, ठीक है। तो देखिए टीआरई 3 में खाली रह गए पद, और ये मैं यहाँ पर आप लोगों को कहना तो नहीं चाहिए था, बट ये कहना पड़ रहा है क्योंकि देखिए जो सीटेट में अगर फेल थे तो उनका रिजल्ट जारी नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सीटेट में अगर फेल थे तो उनका रिजल्ट जारी ही क्यों किया गया था, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। अब उनको बाहर किया जा रहा है, फिर सीटें खाली हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या है कि लगातार सीटें खाली ही रहेंगी, यहाँ पर आप लोग जान लीजिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार अब स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने का वादा कर चुकी है। इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सरकार की योजना है कि राज्य के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षक बहाल किए जाएँ, ठीक है। संबंधित विभाग की ओर से इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, ओके। और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग एस्टेट की जो मांग है वो कितनी तेज़ी से चल रही है। एस्टेट की मांग जो है, और मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूँ, एस्टेट जो है वो ज़रूर कराया जाएगा। टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट कराए जाने की मांग है, और मामला जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है। एंड देख सकते हैं यूजर जो क्या लिख रहे हैं। एक अभ्यर्थी ने लिखा है छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करें, सरकार जल्द से जल्द एस्टेट परीक्षा आयोजित की जाए जिससे टीआरई 4.0 में छात्रों को शामिल करने का अवसर मिले। एक अन्य ने लिखा उससे पहले आप लोगों ने बोला था फेज़ 2 लेने के लिए एग्जाम कैलेंडर के अनुसार सितंबर में ही होना था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जब सीटेट 2 बार कराया जा रहा है तो एस्टेट कराने में क्या दिक्कत है। एक तो आप कहते हैं कि हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल रहा है, ठीक है, योग्य शिक्षक हमको नहीं मिल रहे हैं, इतने पद खाली रह गए थे। अभी मान लीजिए ये जो आप लोगों का डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, तो इस समय भी जो है 4 से 5,000 मान सकते हैं कैंडिडेट्स जो हैं बाहर होंगे। कोई ना कोई वजह ज़रूर निकलेगी, कैंडिडेट्स बाहर इतने होंगे। अभी की अपडेट आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स सीटेट में फेल थे, उनका रिजल्ट आया था टीआरई 3 में, और आना नहीं चाहिए था, बट क्या है कि रिजल्ट जारी कर दिया गया, अब वो जो है बाहर हो रहे हैं, ठीक। एंड यहाँ पर समझ लीजिए पीआरटी में होगा बड़ा मुकाबला। बीपीएससी टीआरई 4.0 में प्राइमरी शिक्षकों की वैकेंसी पहले के चरणों से अधिक हो सकती है, लेकिन कंपटीशन टफ होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक एनआईओएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने की इजाज़त दे दी है। एनआईओएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी अब इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, इनकी संख्या जो है 4 लाख तक जा सकती है। यहाँ पर आपको बता दें इसके अलावा पहले से 1,84,000 के करीब डीएलएड पास थे, इनमें करीब 50,000 पहले से नौकरी कर रहे हैं। 1,34,000 आवेदक थे जो पिछली भर्ती में शामिल नहीं हो सके, ठीक है। और पिछली भर्ती में तो जो ओवर एज वाले कैंडिडेट्स हैं वह भी शामिल नहीं होते, और इस बार उम्मीद है 99% हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों का 10 साल का जो है मिलेगा, ठीक है। 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप लोग जो है आप भी आवाज़ उठाएं। देखिए ये जो एस्टेट फेज़ 2 कराने के लिए कैंडिडेट्स ने इतनी आवाज़ उठाई थी, और सबसे पहले अपडेट जो मिलती थी एस्टेट फेज़ 2 के लिए हमारे ही चैनल द्वारा आप लोगों को दी जाती थी, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मेहनत जो है वो रंग भी ला रही है, और एस्टेट फेज़ 2 का और मामला भी कोर्ट में चल रहा है। एंड एस्टेट फेज़ 2 कराना इसलिए भी जरूरी है, एक तो आप कह रहे हैं कि योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, योग्य शिक्षक मिलेंगे तभी तो मिलेंगे जब कॉम्पिटिशन तगड़ा होगा, ठीक है। चलिए जानकारी अच्छी लगी हो शेयर जरूर कर देना, आने वाली हर अपडेट आपसे क्वेश्चन के माध्यम से मिलेगी, ठीक है।